Hello everyone, welcome back to our channel. Today I would be explaining you account and how do you write accounts. What is a T-shape account and what all is included, what are the rules of writing this account. अकाउंट के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं. उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं. डेफिनेशन के लिए आपके लिए स्लाइड वी हैव प्रोवाइडेड हेयर. इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं टी शेप्ड अकाउंट. टी शेप्ड अकाउंट हम किस तरीके से लिखते हैं. हम पहले लिखते हैं अकाउंट में लेफ़्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट. इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, डेट, पर्टिकुलर और डेबिट या क्रेडिट अमाउंट. डेबिट मीन्स व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट. अब जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बेसिक आउटले है हाउ डू वी राइट अकाउंट्स. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पे हम ले रहे हैं डेबिट और राइट साइड पे ले रहे हैं क्रेडिट. इसके अंदर तीन चीज़ें हम बेसिकली लिखते हैं. अभी के लिए आप यही समझिए, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर और अमाउंट. ये डेबिट में भी लिखेंगे और इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे क्रेडिट में भी लिखेंगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर और अमाउंट. इसका एक एग्जांपल समझिए. सपोज करिए आपने एक फर्नीचर खरीदा, तो उसको कैसे लिखेंगे. हमने फर्नीचर खरीदा राम कुमार से, तो हम फर्नीचर को डेबिट करके राम कुमार को क्रेडिट कर देंगे. क्रेडिट क्यों कर देंगे, क्योंकि राम कुमार को हमने पैसे देने हैं, इसीलिए हमारा क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा. इसके बारे में भी आपको आगे समझाएंगे, पर बेसिक आउटले हम किस तरीके से अकाउंट लिखते हैं वो ये है. इसे हम टी शेप्ड अकाउंट कहते हैं. अकाउंटिंग टर्म्स में हम कुछ एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं. डेबिट के लिए हम DR यूज़ करेंगे और क्रेडिट के लिए हम CR यूज़ करेंगे. डेबिट लेफ्ट हैंड साइड पे और क्रेडिट राइट हैंड साइड पे. जब भी हम इसके अंदर कोई एंट्री करेंगे उससे क्या होगा, उससे एक पर्टिकुलर अकाउंट की ट्रांजैक्शन होगी, उस पर्टिकुलर अकाउंट में कुछ चेंजेस होंगे. डेबिट जैसे मैंने कहा था व्हाट कम्स इन, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट. जैसे मैंने पिछला एग्जांपल दिया था आपको, हमने एक टेबल फर्नीचर खरीदा था, उस केस में क्या हुआ था, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई और क्रेडिट में हमने राम कुमार से फर्नीचर खरीदा, उसको हमें पैसे देने हैं, तो हमारे में ये अकाउंटिंग टर्म्स में चेंजेस आ गए. इसीलिए इसको इस तरीके से जब हम नोट करते हैं तो इसको डेबिट और क्रेडिट हम लोग लिखते हैं अकाउंट्स में. अकाउंट्स के अंदर कुछ रूल्स होते हैं. जैसे हम डेबिट और क्रेडिट लिख रहे हैं, इसको लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं. जो हम लोग अभी करेंगे उसे हम डबल एंट्री रूल कहते हैं, ठीक है ना. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हम डेबिट लिख रहे हैं, डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन, क्रेडिट लिख रहे हैं व्हाट गोज आउट. आप अभी के लिए इसी को याद रखें. डेबिट मीन्स क्या आया, क्रेडिट मीन्स क्या गया. इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिकली हमारे को ये समझना है कि दो एस्पेक्ट्स बिजनेस के क्या होते हैं. या तो हम रिसीव करेंगे या हम किसी को पे करेंगे. मोटा मोटी लिए बेसिकली तो यही कर रहे हैं ना. रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट में करेंगे और अगर दे रहे हैं तो क्रेडिट में करेंगे. बेस्ड ऑन द डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम हमारे को ये पता चलना चाहिए कि कब हमें डेबिट करना है, कब हमें क्रेडिट करना है. जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया था फर्नीचर का. फर्नीचर हमें मिला, हमने उसको डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट को, और जिससे लिया उसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना. इनकम हो रही है, हम उसे डेबिट करेंगे. खर्चा हो रहा है, हम उसे क्रेडिट करेंगे. नाउ दीज आर सम बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. Number 2, debit is what comes in, credit is what goes out. Number 3, debit all expenses and credit all income and profit. अब मैंने आपको ये तीन बेसिक रूल्स बताए हैं. इन्हीं को मैं आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. अब हमने पीछे क्या किया था, पीछे राम कुमार से हमने फर्नीचर खरीदा था, तो हमने क्या करा था, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था. क्यों डेबिट किया था, क्योंकि फर्नीचर खरीदने के लिए हमने क्या करा, हमारा एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना, तो हमने उसे डेबिट कर दिया. और राम कुमार को हमने पैसे देने थे, हमने उसे क्रेडिट कर दिया. फर्नीचर आया और पैसे गए. व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, इसको हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं. मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट. मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट क्या होती है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसके बारे में पहले भी आपको बताया गया है, उसको हम क्लासीफाई कर लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है. अगर हमने बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा डाला तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे.
अगर हमने बिजनेस चलाने के लिए खर्चा किया तो हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। अगर हमने बिजनेस के दौरान पैसा कमाया तो हम उसे रेवेन्यू में ले लेंगे। इसी तरीके से इनको क्लासीफाई करके जब हम अकाउंट्स लिख लेते हैं, इसको मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। द 5 क्लासिफिकेशंस ऑफ मॉडर्न अकाउंट आर गिवन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आई वुड बी टेकिंग अप इन माई नेक्स्ट लेक्चर। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। And you can also get the notes of this video from our website. Link is given in the description. Keep watching. Thank you so much.